मित्रों नवा संस्कृता ग्रामर में वर्णमाला से संबंधित अध्ययन कर चुके हैं। अब दूसरा चैप्टर चल रहा है संधि। पहले हम समझेंगे कि संधि का साधारण अर्थ मेल यदि पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं तो बताएंगे कि संधि का साधारण अर्थ मेल होता है। जहां पर यदि अगर हम व्याकरण शास्त्र में देखा जाए भाई संधि करना है तो संधि हम शब्दों का मेल करते हैं या वर्णों का मेल करते हैं। तो जहां पर पदों का मेल होगा वहां समास होगा और जहां पर वर्णों का मेल होगा वहां पर संधि होगा। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं यानी दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यदि पूछा जाए संधि कितने प्रकार की होती है तो आप लिखेंगे संधि 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। अब हम स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि 3 संधियों के विषय में हम लिख दिए कि 3 प्रकार की ही संधियां होती हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। इसका एक ट्रिक है कि इसमें जो होता है इसमें स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। स्वर का ही मेल होता है। मित्रों पहचानने का नियम यही है कि जब 2 वर्ण जुड़ेंगे कोई भी शब्द रहेगा तो उनका अंतिम जो वर्ण होगा और जिसमें जुड़ेगा उसका पहला वर्ण जो होगा उसमें स्वर ही होगा। जैसे यदि विद्या धन आलय कर दिए तो बराबर विद्यालय होता है। तो इसमें हम बताए हैं कि स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है। तो इसमें जो है देखेंगे तो बड़ा आ है। अब बड़ा आ जो है ये स्वर है और इसमें देखेंगे बड़ा आ है और ये भी एक स्वर है। तो इसलिए बड़ा आ मिलके बड़ा आ ही होगा। क्यों होगा हम आगे आपको बताएंगे। जब अकः स्वर्ण दीर्घा पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि जब कहीं पर आई उदलिरी के बाद कोई भी समान वर्ण आएंगे तो अपने का दीर्घ हो जाता है। छोटी छोटी मिलेगा बड़ी, बड़ी ई मिलेगा बड़ी, छोटा आ छोटा मिलेगा बड़ा, बड़ा आ मिलेगा बड़ा,
बड़ा आ, छोटा आ मिलेगा बड़ा, इसी प्रकार ऊ मिलेगा, ई मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। जब हम स्वर संधि में दीर्घ संधि पढ़ाएंगे तो उसको हम विधिवत समझा देंगे। इसमें स्वर के साथ स्वर का ही मेल होता है, कोई दूसरे का मेल नहीं होगा, तो इसलिए स्वर संधि है। यदि पूछेंगे कि विद्या है, यहाँ आ है, स्वर तो 9 ही होते हैं, यहाँ पर द्या है, तो क्या हो? मित्रों, हम बता चुके हैं कि कोई भी वर्ण होगा तो जब तक उसमें स्वर नहीं लगा रहेगा तब तक वह हम उसका सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजन वर्ण तभी हम बोलेंगे जब उसमें हलंत लगा रहेगा। यदि किसी भी वर्ण में यदि अगर हलंत नहीं लगा है तो आप जान लीजिए कि उसमें छोटा आ जरूर लगा है। अब दूसरा देखिए व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की खासियत क्या है? इसमें जो है, इसमें व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का योग होता है, दोनों का योग होता है, योग होता है। अब व्यंजन संधि हम कैसे पहचानेंगे? इसमें तो हम बता दिए कि स्वर का योग स्वर से ही मिला, बड़ा आ बड़ा मिलके बड़ा हो गया, तो यहाँ विद्यालय हो गए। अब इसमें व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का योग होता है। कैसे हम जानेंगे कि व्यंजन है? अब देखिए, ये व्यंजन के साथ स्वर और व्यंजन दोनों का योग होता है। जैसे यदि हम कहेंगे वाक धन ईसा, वाक धन ईसा बराबर वागीसा, वागीसा हुआ। अब समझेंगे कि व्यंजन के साथ कैसे हुआ, क्योंकि का में हलंत लगा है। यदि का में हलंत ना लगा होता तो इसमें छोटा आ जरूर लगा होता, तो ये स्वर संधि हो जाती। लेकिन हलंत लगने के कारण ये जो का है, का आधा हो गया। इसको हम पूर्णतः का नहीं कह सकते हैं, इसको क कह सकते हैं। वो इसलिए वाक हो गया, वाक हो गया, वाक धन ईसा बराबर वाकीसा हो गया। और यदि अगर इसमें संधि नहीं लगी है, यदि अगर वाक धन ईसा कर देंगे, वाक धन ईसा कर देंगे, तो ये जान लीजिए कि इसमें स्वर है। इसमें स्वर का मतलब छोटा आ है, यहाँ प्लस ई है, तो आई मिलके ए हो जाता, तो बराबर वाकेसा हो जाता है, वाकेसा हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि इसमें आ लगा है, हलंत नहीं लगा है, ए स्वर हो गया, आ ई मिलकर ए हो गया, ए गुण संधि हो गई। ए गुण संधि हो जाएगा। गुण किसका भेद होता है? ये गुण संधि हो जाती है। इसलिए यदि अगर वाक धन ईसा कहेंगे तो वागीसा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है, तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा कि वाक धन ईसा बराबर वागीसा, ये हो गया आपका व्यंजन संधि। अब यहाँ पर व्यंजन के साथ स्वर जुड़ा है। अब दूसरा जैसे सत धन चित, सत धन चित किए हैं। अब यहाँ पर व्यंजन लगा है, इसमें भी व्यंजन लगा है। व्यंजन के साथ स्वर का भी योग होता है और व्यंजन के साथ व्यंजन का भी योग होता है, क्योंकि इसमें स्वर के साथ स्वर का ही योग होता था, लेकिन इसमें व्यंजन के साथ स्वर भी हो सकता है और इसके व्यंजन के साथ व्यंजन भी हो सकता है, तो बराबर ये हो जाएगा सचित, ये सचित होगा। अब कैसे समझेंगे? यदि अगर हलंत ना लगा होता, यदि हलंत यहाँ पर ना लगा होता तो ये व्यंजन संधि ना कहलाती, बल्कि ये विसर्ग संधि है, और बल्कि ये है स्वर संधि कहलाती। अब देखेंगे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि को हम कैसे पहचानेंगे? यदि विसर्ग संधि है, यदि विसर्ग संधि है तो इसमें जो है
विसर्ग के साथ यानी स्वर प्लस व्यंजन का योग होता है। अब इसमें आप सीख लिए कि स्वर संधि में स्वर के साथ स्वर का ही योग होता था। अब व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ स्वर भी जुड़ सकता है और व्यंजन भी जुड़ सकता है, लेकिन विसर्ग को पहचानने का नियम तो सबसे बड़ा बेटर है कि इसमें विसर्ग जरूर लगा होगा। इसमें जो पहला शब्द होगा उसका अंतिम में विसर्ग लगा होगा, और विसर्ग के साथ में स्वर भी जोड़ सकते हैं, व्यंजन भी जोड़ सकते हैं, जैसे इसमें जोड़े थे। यदि विसर्ग लगा है तो आप दिमाग कहीं मत लगाइए, आपको केवल यही समझना है कि विसर्ग ही संधि है, तो विसर्ग में दिमाग लगाना है। यदि हलंत लगा है तो आप कहीं दिमाग मत लगाइए, आप व्यंजन में दिमाग लगाइए। और यदि अगर ये सारा चीज नहीं है तो स्वर है तो जान लीजिए कि वो स्वर संधि है। तो इस प्रकार से प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे यदि मनः धन रथः कर देंगे, अब देखिए यहाँ विसर्ग लगा है तो विसर्ग को आप देख करके पहचान लेंगे कि यह एक विसर्ग ही संधि है। अब मनः धन रथा करेंगे तो ये मनोरथा हो जाएगा। यदि अगर इसी संधि को यदि हम मनस धन रथा कर देंगे तब भी होगा तो मनोरथा ही होगा, क्योंकि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में खास अंतर नहीं है, लेकिन व्यंजन संधि का पहचानने का नियम यही है कि इसमें विसर्ग जरूर लगा रहेगा। यदि मनस दिया गया है, मनस धन रथा बोला मनोरथा ये भी हो गया, तो ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। व्यंजन संधि किस लिए हुई? क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा है। यदि हलंत ना लगा होता तो ये स्वर संधि होती। हलंत लग गया तो व्यंजन संधि हो गए। अब विसर्ग यहाँ पर लगा है तो आप जान लीजिए कि यह विसर्ग संधि हो गई। तो इसलिए मित्रों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, BPVS क्लासेस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट भी जरूर करें, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से ही मुझे ये मालूम चलेगा कि मेरा जो वीडियो है किस प्रकार का है। इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। उसके बाद आगे का वीडियो अगले समय पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।